नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव विज्ञान में मिलेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में। और यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि माही परीक्षा में भी आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। घरों में जितने भी सामान लाइन से जुड़ा रहता है, बल्ब, पंखा, टीवी, वो सभी समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखे सेल में यानी सूखा बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाइक्रोम का बना होता है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया अरस्टेड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है?
विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो जनित्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, जनित्र यानी जनरेटर। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक समान सूखे सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक समान सूखे सेल में विद्युत अपघटन होता है। अमोनिया क्लोराइड। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है। अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक है एलिजांड्रो वोल्टा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म सेल है नहीं, सूखा सेल है प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर ए सही है। सूक्ष्म सेल है प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनोइजेशन, गैल्वेनोइजेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? फैराडे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन नंबर सी सही है। तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तीन रंग मूल रंग है, ये है तीन रंग मूल रंग है, ये है। तो श्वेत प्रकाश का तीन यानी कि तीन मूल रंग है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल जो है कि ये मूल रंग है, प्राथमिक रंग है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब प्रकाश के लाल,
हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफेद। ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद हो जाएगा। जब लाल हरा और नीला रंग एक ही अनुपात में समान समान मिलाइएगा तो सफेद होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस आंख में पाया जाता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आंख में आइरिस पाया जाता है और आइरिस का काम है आंख में जो प्रकाश पड़ता है कभी ज़्यादा कभी कम तो उसको नियंत्रित एक समान बनाए रखता है आइरिस। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूर दृष्टि निवारण यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है।